आइए सीधा काम की बात करते हैं। अगर कैमरा के ऑटो मोड से आगे बढ़ना है और वो क्रिएटिव कंट्रोल हासिल करना है जो हर फोटोग्राफर का ख्वाब होता है, तो ये आजमाइश आपके लिए है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत खूबसूरत मंजर देखा, उसकी तस्वीर ली और वो बिल्कुल वैसी नहीं आई? या तो अंधेरी हो गई या धुंधली, बस वो बात नहीं थी जो आंख देख रही थी। ये सब ऑटोमेटिक सेटिंग्स का कमाल है, जो अक्सर हमारा साथ नहीं देती। तो इस मसले का हल क्या है? हल है एक सफ़र, एक क्रिएटिव सफ़र जिसमें हम कुछ औज़ार इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम बात करेंगे आईएसओ की, फिर शटर स्पीड, उसके बाद अपर्चर और फिर सबसे अहम कि इन तीनों को मिलाकर कैसे इस्तेमाल करना है। तो ऑटो मोड से निजात का रास्ता है कैमरा की अपनी जबान को समझना, रोशनी की जबान, और इस जबान को कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। अब ये एक्सपोजर ट्रायंगल है क्या भला? ये दरअसल कैमरा की तीन अहम तरीन सेटिंग्स आईएसओ, शटर स्पीड और एपर्चर के बीच का रिश्ता है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो ना सिर्फ तस्वीर की रोशनी बिल्कुल ठीक होती है, बल्कि उसे एक फनकाराना लुक भी मिलता है। तो हमारे टूल किट का सबसे पहला औजार है आईएसओ। इसको आप आसान लफ्जों में कैमरा की रोशनी की प्यास समझ सकते हैं। बेसिकली आईएसओ ये बताता है कि कैमरे का सेंसर रोशनी के लिए कितना हसास है, कितना सेंसिटिव है। ये आपके एक्सपोजर की बुनियाद है और इसका इंतखाब हमेशा मौजूदा रोशनी के हिसाब से किया जाता है। यहाँ एक अहम फैसला करना होता है। देखिए, अगर रोशनी कम है तो आपको आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा ताकि सेंसर ज़्यादा रोशनी जज्ब कर सके। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, तस्वीर में हल्का सा ग्रेन या नॉइज़ आ सकता है। दूसरी तरफ, जब धूप तेज़ हो, रोशनी खूब हो, तब कम आईएसओ इस्तेमाल करें। इससे बिल्कुल साफ, शार्प और क्रिस्टल क्लियर तस्वीर मिलेगी। तो ये हमेशा एक तवाज़ुन का खेल है। चलें, अब आते हैं दूसरे औजार पर, शटर स्पीड। ये फोटोग्राफी की टाइम मशीन है। ये कंट्रोल करता है वक्त और हरकत को। अब ये है क्या? शटर स्पीड बेसिकली वो वक्त है, वो ड्यूरेशन जिसके लिए कैमरा का शटर खुला रहता है और रोशनी को सेंसर तक पहुंचने देता है। इसको हम वक्त से नापते हैं। तो सवाल यह है कि आप वक्त को रोकना चाहते हैं या उसे एक कहानी की तरह बहने देना चाहते हैं। अगर आप फास्ट शटर स्पीड इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1000 सेकंड, तो आप वक्त को फ्रीज कर देते हैं। स्पोर्ट्स या तेजी से उड़ते परिंदों के लिए यह परफेक्ट है। लेकिन अगर आप शटर स्पीड स्लो कर दें, तो आप हरकत को एक आर्ट की शक्ल दे सकते हैं, जैसे बहते हुए पानी को रेशम जैसा बनाना या रात में गाड़ियों की लाइट्स की लंबी लकीरें बनाना। और हाँ, जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक खास नुस्खा, एक नेचुरल सिनेमैटिक मोशन के लिए असूल ये है कि आपकी शटर स्पीड आपके फ्रेम रेट से डबल होनी चाहिए। मतलब अगर आप 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर रहे हैं तो शटर स्पीड 1/50 रखें। सिंपल। और अब हमारा तीसरा और शायद सबसे आर्टिस्टिक औजार, एपर्चर। इसको एक पेंटर का ब्रश समझ लें। ये फोकस कंट्रोल करता है और देखने वाले की नजर को बताता है कि तस्वीर में कहां देखना है। तो ये एपर्चर या एफ स्टॉप असल में लेंस के अंदर एक सुराख है। इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है और ये कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी कैमरा के अंदर आएगी। तो आपकी कहानी का हीरो कौन है? एक इंसान या पूरा पहाड़ी मंजर? यहां एपर्चर काम आता है। जब आप वाइड एपर्चर यानी छोटा एफ नंबर जैसे f1.8 इस्तेमाल करते हैं तो बैकग्राउंड खूबसूरती से ब्लर हो जाता है। इससे आपका सब्जेक्ट बिल्कुल नुमाया होकर सामने आता है। पोर्ट्रेट्स के लिए लाजवाब चीज़ है। इसके बरक्स, जब आप नैरो एपर्चर यानी बड़ा एफ नंबर जैसे f16 इस्तेमाल करते हैं तो तस्वीर में सब कुछ आगे से लेकर पीछे तक शार्प और फोकस में रहता है। ये लैंडस्केप्स के लिए बेहतरीन है। तो देखा, ये सिर्फ रोशनी नहीं, फोकस की गहराई का भी खेल है। ठीक है, हमने तीनों औजार समझ लिए, लेकिन असल कमाल इनको अलग अलग इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि इनको एक साथ, एक टीम की तरह इस्तेमाल करने में है। यही है वो ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट। बुनियादी उसूल बहुत सादा सा है। ये तीनों हमेशा साथ काम करते हैं। जब आप एक सेटिंग को छेड़ते हैं तो सही एक्सपोजर यानी सही रोशनी हासिल करने के लिए आपको दूसरे दो में से किसी एक को जरूर एडजस्ट करना पड़ता है। चलें, इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आप दिन की तेज धूप में शूट कर रहे हैं। यहां क्या करेंगे? आईएसओ बिल्कुल कम रखेंगे, 100 पर। शटर स्पीड तेज होगी ताकि ज्यादा रोशनी ना आए और अपर्चर छोटा होगा, शायद f11। अब इसके बिल्कुल उलट सोचें। आप रात में शूट कर रहे हैं। अब क्या होगा? आईएसओ को बढ़ाना पड़ेगा 3200 तक। शटर स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी ताकि रोशनी कैप्चर हो सके और अपर्चर को पूरा खोलना पड़ेगा, जैसे f1.8। देखा, हर सिचुएशन में इन तीनों का बैलेंस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो अब तक ये समझ आ गया होगा कि सब सिर्फ रोशनी कंट्रोल करने का साइंस नहीं है।
ये असल में आपका क्रिएटिव कंट्रोल है। आपकी तख्लीकी टूलकिट अब मुकम्मल है। याद रखें, आईएसओ से आप तस्वीर का मूड कंट्रोल करते हैं, साफ या ग्रेनी। शटर स्पीड से आप वक्त को काबू करते हैं, हरकत को रोकना है या बहने देना है। और एपर्चर आपका ब्रश है जो बताता है कि कहानी का फोकस क्या है। ये सारी बातें सुनना और समझना बहुत अच्छा है, लेकिन असल जादू तब शुरू होता है जब आप कैमरा उठाकर खुद ये सब करते हैं। एक ही चीज की तस्वीर लें, लेकिन हर बार इन तीनों सेटिंग्स को बदलकर देखें कि तस्वीर पर क्या असर पड़ता है। असल महारत प्रैक्टिस से ही आती है, थ्योरी से नहीं। तो अब जब ये तख्लीकी औजारों का संदूक आपके सामने खुल चुका है, आप इससे सबसे पहली कहानी कौन सी लिखेंगे?